इधर मध्य प्रदेश बीजेपी से जुड़ी एक बड़ी खबर। मध्य प्रदेश बीजेपी में बड़े परिवर्तन की तैयारी हो रही है। वीडी शर्मा की टीम में अब नए चेहरे दिखेंगे। टीम वीडी तय करेगी 2023 के चेहरे। आयु के आधार पर जिम्मेदारी मिलेगी और अनुशासनहीनता का फॉर्मूला भी अहम रहेगा। तो मध्य प्रदेश बीजेपी में बड़े परिवर्तन की तैयारी। वीडी शर्मा की टीम में नए चेहरे दिखेंगे। तो टीम वीडी तय करेगी 2023 के चेहरे। ये फॉर्मूला लागू होगा। अजय बिश्नोई, जयंत मलैया, गौरीशंकर बिसेन, सीता सरन शर्मा, इसके अलावा माया सिंह, कैलाश चावला। तो अनुशासनहीनता का फॉर्मूला भी अहम रहेगा। पारस जैन, गौरीशंकर शेजवार। तो ये जो चेहरे रहेंगे जिस पर फॉर्मूला तय होगा, लागू होगा। गोपीलाल जाटव, जयभान सिंह पवैया, नरेंद्र सिंह, गोपाल भार्गव। तो अनुशासनहीनता का फॉर्मूला भी अहम रहेगा। सुनिए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में कोई टीम बीडी और टीम अमित शाह और टीम जेपी नड्डा नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी में टीम भारतीय जनता पार्टी होती है और भारतीय जनता पार्टी नित्य नूतन अभियान चलाने के लिए नित्य नई खोज करती है। नए कार्यकर्ता जोड़ते हैं, पुराने कार्यकर्ताओं को अनुभव मिलता है, जो ऊर्जा से भरे हुए हैं, अनुभव से भरे हुए हैं, उन सबको ही मौका मिलता है। जो कार्यकर्ता जिस काम के लायक होता है उसको मिलता है। कोई भी नई कार्य समिति की बात हो, मंत्रिमंडल की बात हो, हमारा एक कोशिश रहती है कि संतुलन सब तरफ से होना चाहिए। चाहे क्षेत्र का संतुलन हो, चाहे वर्ग का है, उसी तरीके से उम्र का भी संतुलन अपने आप में आवश्यक होता है। आज जो लोग भी राजनीति में बड़े स्तर पे दिखाई दे रहे हैं, वो भी कभी कभी उनको भी पहले स्थान मिला था। आज भारतीय जनता पार्टी यदि नए लोगों को लाएगी तो निश्चित रूप से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद वो लोग स्थायित्व की ओर होंगे। कुल मिला के प्रक्रिया जो है हमारे संगठन की तरफ से रहती है और इस पर ही जोर देकर काम किया जा रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी राकेश चतुर्वेदी का। राकेश, इसको किस तरीके से देखा जाए? यहां पर टीम में जो चेहरे बदले जाएंगे और एक अनुशासन का जो फॉर्मूला है कि अगर जिन लोगों ने अनुशासन तोड़ा है तो उनके खिलाफ भी कुछ कार्रवाई हो सकती है, तो किस तरीके से ये फॉर्मूले का समावेश होगा, किस तरीके से ये सारी रणनीति तैयार होगी? देखिए, हम बीजेपी के उन चेहरों की बात कर रहे हैं जिनके नाम से पार्टी जानी जाती है, जो पार्टी की पहचान है। यानी इन चेहरों को देखकर सीधे तौर पर कहा जाता है कि ये बीजेपी है। इन चेहरों के जो बयान हैं वो मायने रखते हैं और इनका बयान कहा जाता है कि ये बीजेपी का बयान है, ये सरकार का बयान है। खासतौर पर उन चेहरों की चर्चा हो रही है जिस तरह से कार्य समिति हुई है, उसके बाद जो संकेत निकल कर आए हैं, संकेत ये निकल कर आए हैं कि 2023 की तैयारी में बीजेपी पूरी तरह से जुट गई है। फॉर्मूला पर चर्चा हो रही है और जो जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है कि एक उम्र का दायरा, उम्र का क्राइटेरिया बीजेपी में रहेगा। क्योंकि बीजेपी की कार्य समिति की शुरुआत इस बात को लेकर हुई थी, जो चर्चा हुई थी वहां पर कि परिवर्तन के साथ, समय के साथ बीजेपी को भी परिवर्तन करना होगा। हर स्तर का परिवर्तन होगा, चाहे हम आज डिजिटाइजेशन की बात करें या फिर युवा पीढ़ी की ओर बात करें, हर स्तर का परिवर्तन बीजेपी में होगा। यह फॉर्मूला हम कह सकते हैं कि एक मुख्य यानी उम्र का जो क्राइटेरिया है 2023 में रहेगा। वहीं दूसरी ओर बात करें अनुशासन को लेकर भी, चाहे मध्य प्रदेश के बीजेपी के प्रभारी हों या फिर संगठन की ओर से बात करें, इसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि बीजेपी की जो नई टीम आ रही है, नई टीम है, उसको अनुशासन का पाठ पढ़ाना होगा। यानी अनुशासन का फॉर्मूला भी 2023 से बीजेपी में पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा। और अकेले इन दो फॉर्मूलों की बात कर लें तो वो चर्चित चेहरे जो कि बीजेपी के अभी कद्दावर नेताओं के नाम से जाने जाते हैं, पार्टी के नाम पे जाने जाते हैं, सरकार के नाम में जाते हैं, ये चेहरे बाहर हो सकते हैं। देखिए, हम उम्र के क्राइटेरिया की बात करें तो ऐसे करीब दर्जन भर चेहरे हैं जो कि 70 साल से अधिक उम्र पूरी कर चुके होंगे 2023 में। हम ऐसे, इसमें मंत्री शामिल हैं, इसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता शामिल हैं, पदाधिकारी शामिल हैं जो वर्तमान में विधायक भी हैं और मंत्री में हैं। यानी दर्जन भर ऐसे चेहरे हैं जिन पर सीधे तौर पर उम्र का जो क्राइटेरिया है उससे वो बाहर हो सकते हैं। ये बात एक अलग है कि अब बात जरूर किसी को टिकट मिल जाए, लेकिन हाँ, ये फॉर्मूला कहा जा रहा है कि यहाँ पर जेपी नड्डा की टीम नहीं होती है, यहां पर किसी बड़े चेहरे की टीम नहीं होती है, यहां पर बीजेपी की टीम होती है। अब इसको लेकर किस तरीके से रणनीति बनेगी और इसको लेकर कैसे आपसी तालमेल यहां पर बनेगा? क्योंकि लीड करने के लिए एक चेहरा होता है और यहां पर वीडी शर्मा साहब हैं।
सीधे तौर पर ये कहीं ना कहीं कार्य समिति की बैठक का एक हिस्सा है, जिसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि जो बीजेपी की टीम रहेगी किसी गुट की नहीं रहेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक टीम हो सकती है, लेकिन जेपी नड्डा की नहीं रहेगी। बीडी शर्मा की टीम नहीं रहेगी, प्रदेश अध्यक्ष की टीम हो सकती है। तो सीधे तौर पर जो कार्य समिति में शुचिता का पाठ पढ़ाया गया है, जो फॉर्मूला बनाया गया है, जो नवाचार लाना है, इन्हीं तमाम विषयों को लेकर है। उम्र का बंधन भी होगा, क्षेत्र का बंधन भी होगा, लेकिन कोई विशेष गुट हावी ना हो, इसका जो है पूरी तरह से जोर दिया जा रहा है। यही कहा गया है कि किसी व्यक्ति की टीम नहीं होगी, बल्कि उस संगठन की टीम होगी, परिवार की टीम होगी। वो कहा भी जा रहा है कि जिस तरह से परिवार में पीढ़ी परिवर्तन होता है, उस तरह का पीढ़ी परिवर्तन 2023 में देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी लंबा वक्त है, 2 साल है, 2 साल तक लगातार कवायद होगी, फॉर्मूले तैयार होंगे, बैठकें होंगी, वरिष्ठ नेता बैठेंगी। और हालांकि बीजेपी की बात करें, बीजेपी की एक और प्रक्रिया रही है कि जो भी सीनियर टीम होती है उसका अनुभव का लाभ जरूर बीजेपी लेती है, चाहे हम केंद्र की बात करें या फिर मध्य प्रदेश की बात करें। इस तरह के जो है फॉर्मूले हमको देखने को मिले हैं। यानी कह सकते हैं कि जो बीजेपी के जो चर्चित चेहरे हैं उनको पूरी तरह से दरकिनार नहीं किया जाएगा, लेकिन उनका लाभ लेने का प्रयास जरूर करेगी जो युवा टीम है। युवा टीम को यही यानी कि युवा टीम की ऊर्जा है, लेकिन आपको और आगे आने के साथ जो पार्टी की गाइडलाइन है, सीनियर टीम है, उसका अनुभव, इसका मिक्स होगा। और ये जो रणनीति तैयार होगी इन दोनों लोगों को ध्यान में रखते हुए तैयार होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।